हेलो फ्रेंड्स, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल कान में हेडफोन लगाकर शांति से देखिए और लाइक एंड बिहार का आधुनिक इतिहास। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। अरविंद घोष ने न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला लिखी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। लाला लाजपत राय को शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। बी.डी. सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का स्थापना की थी। गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1 नवंबर को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1775 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण के समय 1926 से 29 था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्याग पत्र दिया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति राजमध्य थी। किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर लोग कांग्रेस के नरम दल के नेता की पद्धति राजमध्य थी। किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। प्रभावती देवी
भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारोक को हराया। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। एटुक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अब्दुल कलाम आज़ाद वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की। सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को 71 व 147 सीटें दी गई। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। लॉर्ड लिनलिथगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय कैमूर में कांग्रेस दल का संपूर्ण विकसित संगठन था। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र चार्ली एंड्रूज थे। 4 जनवरी 1932 को गैरकानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन के छत्र छाया में हुआ। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। इंडियन एसोसिएशन के स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद राजा खान को बनाया था। विनोबा भावे ने व्यक्तिक सत्याग्रह आरंभ किया था। महात्मा गांधी के दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरदिनांकित चेक था।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में 12 मार्च को की। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। भारत के 4 महान राजा इसी राज्य से थे। समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। भारतीय सभ्यता की असली तस्वीर पाटलिपुत्र से ही उभरी थी। पुरातन काल में बिहार में देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, विजी, जनका से हुआ करता था। बिहार की राजधानी पटना है, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था। भारत के कुछ महान राजाओं जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और अशोक के शासन में बिहार शक्ति, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया। यहाँ उस समय के 2 महान शिक्षा केंद्र भी थे, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन बिहार, जिसका नाम मगध था, 1000 सालों तक सत्ता, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाई। मौर्य नाम का पहला भारतीय साम्राज्य 352 ईस्वी में मगध में ही शुरू हुआ और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना थी। 240 ईस्वी में मगध में गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त के नेतृत्व में भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व हासिल किया। बिहार के सासाराम के महान पश्तून शासक शेरशाह सूरी ने सन 1540 में उत्तर भारत की बागडोर संभाली। वह मुगल काल के सबसे प्रगतिशील शासकों में से एक थे और उनके शासन में बिहार शुभ फला फूला। मुगल के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के नियंत्रण में आ गया। प्राचीन बिहार, जिसका नाम मगध था, 1000 सालों तक सत्ता, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाई। मौर्य का नाम पहला भारतीय साम्राज्य 352 ईस्वी के मगध में ही शुरू हुआ और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना थी। 240 ईस्वी के मगध में गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त काल के नेतृत्व में विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व हासिल किया। बिहार के सासाराम के महान पश्तून शासक शेरशाह सूरी ने सन 1540 में उत्तर भारत की बागडोर संभाली। वह मुगल काल के सबसे प्रगतिशील शासकों में से एक थे और उसके पास शासन में बिहार खूब फूला। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के नियंत्रण में आ गया। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपद मंदिर, बोधगया आदि हैं। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी है। सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा इत्यादि क्रिसमस हैं।